वंदे मातरम साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। हाल ही में हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जेएनजी आंदोलन हो रहे हैं, जिसके तहत हमारे कानों में सुनने में आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें एक्सप्रेशन करने की आज़ादी है, फ्रीडम है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है? और क्या इस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इस पे कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं? इस पे हम वाइड एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब पार्ट 3 आप भाग 3 पढ़ेंगे तो वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। इंडियन सिटीजन्स जो भारतीय नागरिक है उनको दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। उस भाग 3 में अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 वो आपको देता है फ्रीडम। और उस आर्टिकल 19 में का जो फर्स्ट पार्ट है 19(1)(a वो आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी। उसी आर्टिकल के तहत हम लोग न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी पर, अखबारों में लेख लिख सकते हैं, या विभिन्न एनजीओज अपनी बात रखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखते हैं, वो उसी आर्टिकल की वजह से रख पाते हैं। और उसी आर्टिकल की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, किसी को बोलने पर रोका जा सकता है। आज हम सरकार को पसंद करते हैं तो उसके पक्ष में बोल सकते हैं। अगर हम सरकार की कुछ कार्यवाहियों से, गतिविधियों से पसंद नहीं करते हैं, उसको हम सपोर्ट नहीं करते तो उसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं। तो उस बोलने की जो हमको ये ताकत मिली हुई है, बोलने का जो हमको फंडामेंटल राइट मिला है वो कहाँ है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पार्ट 3 मौलिक अधिकार, हम फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए हैं उसके आर्टिकल 19 के अंदर 19(1)(a) में दिया हुआ है। अब हम ये समझेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है क्या ये अनलिमिटेड है? तो नहीं है, ये अनलिमिटेड नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके ऊपर 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। इन 8 प्रकार के प्रतिबंधों में फर्स्ट आता है भारत की संप्रभुता, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी। अगर भारत की सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी के आधार पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से उस पर अटैक करता है तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उस पर रोक लगा सकती है, पाबंदी लगा सकती है। दूसरा, राज्य की सुरक्षा, स्टेट की सिक्योरिटी। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से दंगा भड़का सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, अराजकतावादी ताकतों को बढ़ावा देते हैं, तो इस आधार पर भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाई जा सकती है। इसी आधार पर आपको पता हो तो जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी ग्रुप है उनको नजरबंद करना या उन लोगों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक लगाने का कारण यही था कि वो पाकिस्तान समर्थित आवाजें उठाते थे और देश में पत्थरबाजी की घटनाएं कराते थे, इसलिए उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगा दी गई थी। थर्ड, सदाचार। लोक व्यवस्था और सदाचार के माध्यम से अगर सरकार को लगता है कि कहीं पर भी किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से लोक व्यवस्था या सदाचार का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर भी आप प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा, मानहानि। मानहानि का मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसका मतलब ये नहीं वो किसी के भी बारे में कुछ भी झूठा प्रचार करे या अनर्गल बोले। सपोज दैट अगर मैं किसी एनजीओ, किसी संस्था, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के बारे में अगर किसी चीज के नहीं होते हुए उस पर आरोप लगाता हूं तो वो मानहानि के माध्यम से मेरे पे केस लगा सकता है और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है। अपराध के लिए उकसाना। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने स्पीच के माध्यम से अपराध के लिए उकसाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि तू ये चीज कर, ये चीज कर, तो इस आधार पे भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, न्यायालय के दिए हुए आदेशों का आप अवमानना करते हैं, उनकी खिल्लियां उड़ाते हैं, कहीं पर भी उसकी आलोचना करते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के माध्यम से आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है। तो साथियों, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19(1)(a) को समझा और उस पर लगने वाले प्रतिबंधों को समझा। 19(1)(a) क्या है? तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वंदे मातरम।